दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू हब पे। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी एलोपैथ फार्मासिस्ट 564 पोस्ट में 200 पोस्ट इंक्रीजमेंट जैसा कि ब्रजेश पाठक से मुलाकात हुई थी, तो ये नोटिस कब तक आ सकता है? और सबसे ज़्यादा जो सवाल आप लोगों का आ रहा है कि 200 पोस्ट बढ़ने के बाद कट ऑफ कितनी क्या जा सकती है? तो इस वीडियो में आप लोगों को पूरी जानकारी मिलेगी, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली हर एक अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और दोस्तों अगर आप तक अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप लोगों को हर एक वैकेंसी के रिगार्डिंग सारी जानकारी रियल टाइम पर अपडेट मिल जाती है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी से एलोपैथ फार्मासिस्ट के लिए 564 पदों के लिए 29 जून को एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया गया था, जिसकी प्रोविज़नल आंसर की भी जारी कर दी गई थी। और यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर उस पर ऑब्जेक्शन किया गया है। तो इसकी फाइनल आंसर की कब तक आ सकती है, इस बारे में भी जल्द अपडेट दी जाएगी आप लोगों को। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री हैं श्री ब्रजेश पाठक जी से उनसे 27 जुलाई को जो वार्ता हुई थी कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा और अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के जो पदाधिकारी थे, जिसमें अध्यक्ष थे, महासचिव भी थे और जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, प्रदेश अध्यक्ष भी थे। तो इन सभी लोगों की वार्ता हुई थी 200 पोस्ट रिगार्डिंग इंक्रीजमेंट को लेकर। तो वो नोटिस कब तक आ सकती है, सबसे बड़ा सवाल आप लोगों का ये घूम रहा है। तो दोस्तों देखिए, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था, उन्होंने रियल टाइम पर विभाग से बातचीत भी की थी और सारी चीज़ें यहाँ पर बताई थी विभाग को। तो यहाँ पर उम्मीद ये जताई जा रही है कि बहुत जल्द ये नोटिस आप लोगों के सामने होगा और बहुत जल्द जो हम सभी की मेहनत है वो सफल होगी। और 200 पोस्ट यहाँ पर फ़िलहाल 200 प्लस बढ़ने की संभावना है, तो 200 पोस्ट तो यहाँ पर इंक्रीज होंगी ही होंगी। तो ये बहुत अच्छी बात है फ्रेंड, जो हम लोगों का यहाँ पर काफ़ी दिनों से ये चल रहा था, जिसके लिए हम सब आवाज़ उठा रहे थे। तो ये यहाँ पर जो है सच साबित होता नज़र आ रहा है और बहुत जल्द यहाँ पर सारी चीज़ें जो है हमारे पक्ष में ही आती दिखाई दे रही हैं। ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पर ये तो हो गया कि नोटिस कब तक आएगा। तो देखिए एग्ज़िट तो किसी को भी नहीं पता है कि कब तक नोटिस आएगा, लेकिन यहाँ पर उम्मीद यही जताई जा रही है, जैसा कि मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था और यहाँ पर जो है जो भी विभाग हैं और यहाँ पर उनसे बात भी की थी पदाधिकारियों से, तो उन्होंने भी यहाँ पर जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही दिया था कि इस पर जो भर्ती प्रक्रिया में होगा उसका यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया में जो भी चीज़ें उचित रहेंगी उनका प्रॉपर तरीके से पालन किया जाएगा। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि ये बहुत जल्द नोटिस यहाँ पर आप लोगों के सामने होगा, शुद्धि पत्र 200 पोस्ट इंक्रीजमेंट का। दूसरा सवाल पहला तो क्लियर हो गया फ्रेंड, दूसरा सवाल आप लोगों का यह है कि यहाँ पर 200 पोस्ट बढ़ने के बाद कट ऑफ कितनी जा सकती है, जो कि सबसे बड़ा सवाल है। तो देखिए यहाँ पर अभी जो है मैंने आप लोगों को अभी तक आप लोगों को कोई कट ऑफ नहीं बताई है, केवल सेफ स्कोर मैंने आप लोगों को बताया है कि यहाँ पर जो सेफ स्कोर होगा फ्रेंड, जो सेफ स्कोर होगा वो आप लोगों का 70 प्लस मैंने सेफ स्कोर बताया था। 70 नंबर हैं जिसके या 70 प्लस जो भी है वो सारे बच्चे सेफ हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी में क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पर 200 पोस्ट इंक्रीजमेंट के बाद कट ऑफ क्या रहेगी? तो देखिए अभी हम कट ऑफ पर कोई बातचीत नहीं करेंगे, वही अच्छा है। अभी जितने भी स्टूडेंट हैं और जिन्होंने भी यूपी ट्रिपल एससी एलोपैथ फार्मासिस्ट 564 पोस्ट का एग्ज़ाम दिया है, उनका मेन मोटिव सिर्फ़ इतना होना चाहिए कि 564 पोस्ट में कम से कम 200 इंक्रीज़ हो। और फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा तो कितनी भी इंक्रीज़ हो सकती हैं, टोटल 1100 पोस्ट वैकेंट हैं, जो कि मेरा ऑफ़िशियल आरटीआई जिसे यहाँ पर मैंने खुद लगाया था और खुद मुझे रिप्लाई मिला था, तो उसके हिसाब से 1100 पोस्ट यहाँ पर वैकेंट हैं। लेकिन यहाँ पर 200 पोस्ट का रिज़र्वेशन फँसा हुआ था, तो उसके रिगार्डिंग ये 200 पोस्ट यहाँ पर बढ़ने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पर जो है कट ऑफ की कोई चर्चा ना कीजिए, मैं आप लोगों से फिर एक बात यही कहूँगा। लेकिन यहाँ पर हमारा जो मेन मोटिव होना चाहिए, जो सबसे बड़ा जो है लक्ष्य होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि कैसे भी 700 564 में जो है 200 वैकेंसी ऐड हो जाएँ और ये 700
64 या उससे प्लस भी वैकेंसी हो जाए, कम से कम 200 अधिकतम तो कितनी भी ऐड हो जाएँ और ये 764 प्लस वैकेंसी हो जाए, जिससे से ज़्यादा बच्चों का भला हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को यहाँ पर एक गवर्नमेंट जॉब मिल सके और जो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई बताई जा रही है वो कम से कम जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट उसमें सिलेक्ट हो सकें, ठीक है। जो यहाँ पर 27 जुलाई को वार्ता हुई थी माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी से, तो उन्होंने भी पूरा आश्वासन दिया था कि यहाँ पर आप लोगों का जो है पूरा सपोर्ट किया जाएगा, आप लोगों का जो भी कार्य है उस पर ध्यान दिया जाएगा। और इसी के रिगार्डिंग मंत्री जी ने 4 बजे एक सुबह वार्ता हो गई थी, 4 बजे फिर से जो है यहाँ पर बच्चों को और जो अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं उन लोगों को कॉल करके वापस बुलाया 200 पद इंक्रीजमेंट की वार्ता के रिगार्डिंग। और जो है वहाँ पर भी ये उन्होंने जो है विभाग है उससे बातचीत की, विभाग के अधिकारियों से। तो जो जैसा कि अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के अधिकारियों ने बताया कि ये सारी चीज़ें हमारे पक्ष में ही रहीं, खूब अच्छी पॉजिटिव तरीके से बात हुई वहाँ पर, तो सारी चीज़ें हमारे पक्ष में ही रही हैं और उम्मीद है कि ये जो 200 पोस्ट की मुहिम फार्मा एमसीक्यू हब द्वारा शुरू की गई थी, तो इसे फ्रेंड जो है बहुत जल्द अपना अंतिम रूप मिलने वाला है और 200 पोस्ट रिगार्डिंग ये नोटिस यहाँ पर जो है बहुत जल्द यहाँ पर आप लोगों के सामने होगा, ठीक है। कट ऑफ का मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कट ऑफ पर अभी चर्चा मत कीजिए, कट ऑफ बताई जाएगी और बिल्कुल बताई जाएगी। और कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को, जैसे कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉर्म जो है ओबीसी के पड़े हुए हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे ओबीसी के हैं, ठीक है। और दूसरा 70 स्कोर जिसका भी है वो बिल्कुल सेफ है, चाहे जनरल में हो और चाहे एसटी में हो, ठीक है। चाहे फीमेल हो, कोई भी कैटेगरी हो, जिसका भी 70 स्कोर है वो बिल्कुल सेफ है, उसे घबराने की ज़रूरत है नहीं फ्रेंड, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं, बाकी कट ऑफ को लेकर आप लोग परेशान बिल्कुल मत हो। लगातार आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि सर 200 पोस्ट बढ़ने के बाद कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो देखिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि अभी कट ऑफ पर चर्चा मत कीजिए, जैसा कि अभी भी मैंने आप लोगों को बताया। अभी आप लोगों का मेन उद्देश्य होना चाहिए कि 200 पोस्ट कैसे भी बढ़ जाएँ, ठीक है। अगर ये 200 पोस्ट बढ़ जाती हैं तो कट ऑफ फ्रेंड बहुत कम चली जाएगी, जिसका आइडिया भी आप लोग नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। अगर ये 200 पोस्ट इंक्रीज होती हैं तो कट ऑफ जो है काफ़ी कम चली जाएगी, जिसका आइडिया भी नहीं लगाया जा सकता है। और फ्रेंड यहाँ पर अच्छे खासे स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 70 जो है यहाँ पर 70 प्लस कैंडिडेट बहुत कम है। खुद का ऑब्जर्वेशन है ये, काफ़ी सारे स्टूडेंट से बातचीत हुई है मेरी, जिनमें 70 प्लस बहुत कम है या 70 नंबर। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 70 जिसका भी नंबर है वो बिल्कुल सेफ है, उसे घबराने की ज़रूरत है नहीं, चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं, अभी हम कट ऑफ पर ना फोकस करके 200 पोस्ट इंक्रीजमेंट पर फोकस कर रहे हैं और उस पे करना भी चाहिए। बहुत जल्द नेक्स्ट वार्ता के लिए बुलाया गया है, उसकी डेट आप लोगों को बता दी जाएगी कि कब चलना है। जो भी कैंडिडेट आ सकते हैं ज़रूर आएँ। और यहाँ पर जो 27 जुलाई को पहुँचे थे उनका सहायता के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा फ्रेंड, कि आप लोग जो है किसी के भी बुलाने पर, चाहे मैं हूँ या किसी और हो, चाहे फार्मा एमसीक्यू हब के बुलाने पर आप लोग आए और आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। लेकिन फ्रेंड इतना विश्वास दिलाता हूँ कि अगर हम लोग इस चीज़ में डटे रहे तो जो चीज़ें हैं वो हमारे पक्ष में ही आएँगी, ठीक है। विपक्ष में जाने सा कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर सारी चीज़ें हमारे पक्ष में ही आएँगी और हम लोगों की ही जीत होगी। बाकी फ्रेंड टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप फुल है, वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की वीडियो हमारी यहीं तक रहेगी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मा एमसीक्यू हब।